रघुवंश में एक नियम था। क्या नियम था? होली का पर्व आता, सब होली खेलते, और संध्या जब होने को आती, होली का उत्सव जब बंद हो जाता, तो भाभी अपने अपने देवरों को कुछ उपहार देती थी। ध्यान से सुनना। तो सीता जी ने भरत को बुलाया, भरत से कहा, भैया भरत, तुमने मेरे चरणों में गुलाल लगाया है, होली खेली हो, तो तुमको क्या चाहिए? भरत भैया ने कहा, माँ मुझे देना चाहती हो कुछ उपहार, भेंट करना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भैया राम के चरणों का प्यार चाहिए। माँ भगवती ने तथास्तु कह दिया। फिर शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न भैया तुम भी होली खेले हो, तुमको क्या चाहिए? तुम भी तो देवर हो। शत्रुघ्न ने कहा, माँ मुझे भैया राम के जो प्रेमी है भरत, राम के प्रेमी का प्रेम चाहिए मुझे, प्रभु के प्रेमी का प्रेम मुझे चाहिए। मां भगवती ने तथास्तु कह दिया। फिर लक्ष्मण की बारी आई। मां सीता ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम भी कुछ मांगो लो। लक्ष्मण बोले, मां मैं जो मांगूंगा वो आप दे दोगी? बोले, हाँ लक्ष्मण, जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगी। लक्ष्मण ने कहा, तो मां मुझे भैया राम के दोनों चरणों की सेवा चाहिए। जो बंटवारा आपने कर रखा, एक चरण की सेवा मैं करता हूं, एक चरण की सेवा आप करती हो, मुझे आज से प्रभु के दोनों चरणों की सेवा चाहिए। यह सुनते ही सीता जी को मूर्छा आ गई, गिर गई। सीता जी ने सोचा प्रभु की सेवा छिन गई। अब जैसे सीता जी मूर्छा में आकर के गिर गई, सब इधर से राजा दशरथ आए, उधर से गुरु जी आए, इधर से कौशल्या जी आई, इधर से सुमित्रा जी के कई सब दौड़ी दौड़ी आई महाराज। गुरु माँ अरुंधति भी थी वहां, वह गुरु माँ भी आई। राजा दशरथ ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तूने कछु कह दिया अपनी भाभी को? ना है पिताजी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। गुरुदेव बोले, ना लक्ष्मण तूने कुछ ना कुछ कह दिया है। ना गुरुदेव मैंने कुछ नहीं कहा। बोले, ऐसे कैसे? अरे सीता तो ठीक थी, अब मूर्छा आ गई। अब इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, राम जी तो जानते हैं। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण गड़बड़ है जाएगी ज्यादा। बोले, और? बोले, अब सीता के कान के बराबर अपना मुख ले जा और कह दे जो सौदा पहले चला आ रहा था ना वही रहेगा, एक चरण की सेवा तुम्हारी और एक चरण की सेवा मेरी। लक्ष्मण आए, मां जानकी के चरण कान के बराबर अपना मुख ले गए। मां चिंता मत करो, जैसा बंटवारा पहले से चला आ रहा ना वही चलता रहेगा, एक चरण की सेवा तुम करते रहना और एक चरण की सेवा मैं कर लिया करूं। यह सुनते ही सीता जी खड़ी हो गई हैं। अब राम जी यहाँ जब केवट भैया प्रभु राम के चरण धोने की जिद करता है, तो प्रभु श्री राम कभी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और कभी सीता की तरफ देखते हैं और मानो कह रहे हैं, देख सीता, देख लक्ष्मण, मेरे एक एक चरण की सेवा को लेकर के उस दिन झगड़ा हो रहा था। अब तुमको मालूम है यह केवट कितना चतुर है, दोनों चरणों की सेवा मांग रहा है, दोनों चरणों को धोएगा और बदले में फूटी कौड़ी भी देगा नहीं, सेवा दोनों चरणों की मांग रहा है। एक ये भी भाव है और तीसरा एक और भाव है, भगवान सीता जी की तरफ देख करके हंस रहे, मानो कह रहे, देख सीता, तेरे पिता ने मेरे पांव का एक अंगूठा धोया था। बलराम भाई, विवाह के समय अंगूठा धोया जाता? नहीं धोया जाता। तुम्हारा अंगूठा धोया था किसी ने? नहीं। अरे यूं कर दो या यूं कर दो। कब को तो ऐसी है जाए ना। तो विवाह के समय अंगूठा धोता है कौन? उस कन्या का पिता। मानो सीता जी की तरफ देख करके प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, देख सीता, तेरे पिता ने मेरे पांव का अंगूठा धोया, बदले में तू दे दी मुझे।
और ये केवट इतना चतुर है, मेरे दोनों पांव धोएगा और बदले में फूटी कौड़ी भी देगा। इसलिए सोरठा में बताया, क्या बताया? भगवान श्री राम ने उस केवट से कहा, बेग आन जल पाए पखारू, हो तो विलम्ब उतारे पारू। अरे बेग माने जल्दी, अब ऐसा कर, जल्दी तू पानी लिया, जल लिया और जल्दी मेरे पांव पखाड़ ले और मुझे नाव में बिठाल और मुझे पार कर दे। हो तो विलम्ब, मुझे देरी हो रही है, उतारो पारू, मुझे जल्दी पार कर। सुनते ही केवट प्रसन्न हो गया। अब जल में, गंगा के जल में खड़ा था तो पानी ला करके चरण धो सकता था, लेकिन भगवान की जैसी आज्ञा मिली केवट भैया को, सो तुरंत ही वह घर की तरफ भागने लगा। कहां भागने लगा? घर की तरफ। भगवान राम ने कहा, अरे केवट, मैंने तुझे आज्ञा दे दी, तू मेरे चरण धो ले और तू तो घर की तरफ भाग रहा है, इधर क्यों भाग रहा है? केवट बोला, महाराज, मैंने संतों के मुख से सुना है। क्या सुना है? जब कोई धर्म का कार्य किया जाता है, बिना धर्म पत्नी के नहीं किया जाता है। इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूं, अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, बोले हाँ, जल्दी जाना, जल्दी आना। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण है ना। लक्ष्मण बोले, प्रभु ये कहाँ जा रहा है? बोले, अपनी घरवाली को लेने के लिए जा रहा है, गठजोड़ा करके चरण धोएगा। लक्ष्मण बोले, प्रभु तुम भी बेकार की बात करते हो, किस किस को सिर पर चढ़ा लेते हो? जाने में भी देरी होगी, फिर जा करके यह उसको सूचना देंगे और फिर वह डेंटिंग पेंटिंग भी करेगी। ऐसी थोड़ी चली आवेगी, डेंटिंग पेंटिंग भी करेगी और फिर आने में भी देरी लगेगी। जब तक हम खड़े रहेंगे। भगवान राम बोले, तो भैया जब नदी से पार होना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा भाई। अब केवट कौन है? भगवान का भक्त है। और राम कौन है? ज्ञान। लक्ष्मण कौन है? वैराग्य। सीता कौन है? भक्ति। और महाराज जो भक्त होते हैं ना, उनकी इंतजारी तो भगवान भी करते हैं, ज्ञान भी करता है, वैराग्य भी करता है, और तो और भक्ति भी उनका इंतजार करते हैं। और दूसरा कारण यह है, लक्ष्मण शेष नाग है, भक्त का इंतजार तो शेष नाग भी करता है, मुझे भक्त का दर्शन हो जाए। अब वह केवट दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के अपनी घरवाली से कहा, देवी हाँ महाराज, तेरा कहा हुआ वचन सिद्ध हो गया। बोले, क्या हुआ? तूने कहा था भगवान तुम्हारी नाम में बैठेंगे, भगवान मेरी नाम में बैठ रहे हैं और भगवान ने चरण धोने की आज्ञा भी दे दी है, पर देवी एक गड़बड़ है। बोले, क्या? बोले, भगवान के चरण धोने के लिए मेरे पास में पात्र नहीं है। क्या नहीं है? पात्र। केवट की पत्नी बोली, महाराज कैसी बातें करते हो, भगवान के चरण धोने के लिए पात्र नहीं चाहिए। बोले, और? बोले, भगवान के चरण धोने के लिए पात्र की जरूरत नहीं है। बोले, और? बोले, पात्रता की जरूरत है। भगवान को तुम्हारा पात्र नहीं चाहिए, ये देखना तुम्हारे अंदर पात्रता भगवान के प्रति है या नहीं है। भगवान तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे पात्र को नहीं देखेंगे। चांदी के बर्तन रखे हुए हैं पूजा स्थल में, या स्टील के रखे हैं, या लक्ष्मी बर्तन वालों के हैं, या कौन से बर्तन वालों के हैं, ये भी नहीं देखते। भगवान तो केवल पात्रता देखते हैं। तो ठीक है देवी, अब भगवान के चरण धोने चलो मेरे साथ। सो केवट की घरवाली ने कहा, महाराज ऐसा करो, ये कठौती है। कठौती जानते हैं, जिसमें आटा गूंदा जाता है। बोले, इसे ले जाओ। अब केवट बोलो, ना ना इसे ना ले जाऊं। बोले, क्यों? बोले, ये तो कठौती तो स्त्री संज्ञा है। यदि मैंने उनके पैर इसमें रखे और कठौती में उनके पैर धोए और ये कठौती कहूं नारी बन गई तो
फजीता हो जाएगा। हाँ, कठोता ले जाऊं, एक होती है कठौती, एक होती है कठोता, जिसमें से पानी को बाहर उलीचा जाता है। बोले कठोता है, कठोता में भगवान के चरण रख करके दूंगा। यदि वो कठोता यदि भगवान के चरणों में कोई जादू होगी तो कठोताते वो पुरुष बन जाएगा, और जब वो पुरुष बन जाएगा तो नाव चलवाऊंगा।